मत परवाह कर उनकी, जो देते हैं तुझे ताना, झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा ज़माना। लहरें बन जाए तूफ़ान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे दोस्त, लोगों का काम है कहना। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सूर्यकांत चौहान। आज मैं आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, लर्न विद सूर्या सर में। आज इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति वस्तु को ठेस पहुँचाना नहीं है, और ना ही किसी इंसान के ऊपर फैसला सुनाना है। हो सकता है बीच बीच में कुछ ऐसी मेरी बातें संवेदनशील हों, लेकिन आप अपनी बुद्धि, विवेक, समझ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और मैं भी एक उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, और उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं भी वोट करूँगा। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो सभी चाहती है कि एक ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाए जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, जो स्वार्थी ना हो, जो वोट के बदले में पैसे ना दे, जो करप्ट ना हो। हम ऐसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करना चाहते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो। तो क्योंकि हम ऐसे जनप्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं कि जो आगे चल के खुद वो कानून बनाते हैं, लेकिन वही अगर कानून की नज़रों में आरोपी हों तो बात को समझिएगा। विधानसभा हमारे यूपी से या लोकसभा हमारे भारत से आप ले लीजिए, लगभग 30 से 40% एमपी या एमएलए ऐसे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जैसे दफ़ा 302 मर्डर केस, जैसे 307 दफ़ा 307 अगवा, फिरैती, किडनैपिंग, ये सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। और जब आप एक गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं ना दोस्त, तो जब आप एक गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं तो आपके ऊपर इतना इंक्वायरी होता है कि पूछिए मत, कि एक भी क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है, आपके ऊपर कितना हो भी क्रिमिनल केसेस हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि एक जनता और नेता वोट लेने के बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, और हमारी जो जनता है वोट देने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगा, हो सकता है आप उस स्टोरी को सुने हो, लेकिन मैं मेरी तरह से बताऊंगा, आप मेरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक सज्जन जैसे ही बनारस पहुँचे स्टेशन पर, और जैसे वो पहुँचे स्टेशन पर, एक लड़का इतना बड़ा आया, दौड़ते दौड़ते गया, मामा मामा कहते हुए गया, उनके पैरों में गिर गया। तो वो बोले आप कौन? वो बोले मुन्ना, मुझे नहीं पहचाना। अब मामा जी सोचने लगे, चलो कोई साथ तो मिला। अब इस मंदिर से उस मंदिर घूम रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर, और पहुँचे गंगा घाट। और वो जैसे ही गंगा घाट पहुँचते हैं तो कहते हैं मुन्ना नहा लें, स्नान कर लें। तो मुन्ना बड़े एक्साइटेड के साथ कहता है अरे गंगा घाट आए, नहाएंगे नहीं? और वो लगाते हैं डुबकी, और जैसे वो डुबकी लगाते हैं उनका कपड़ा सामान सब लेके मुन्ना गायब। और जैसे ही वो तौलिया लपेटे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मुन्ना गायब। अब लोगों से पूछते हैं एक दूसरे से, आपने मुन्ना को देखा? कौन मुन्ना? अरे वही जिनके हम मामा हैं, वही जिनके हम वोटर हैं। समझ में आया आपको? वही जिनके हम वोटर हैं। वो मुन्ना क्या, एक नेता जो हमारे साथ जब वोट नहीं हमने दिया था उसके पहले उसने क्या किया, हमारे पैरों में गिरा, मामा मामा कहते हुए आया, और हम बड़े उसके साथ एकदम मस्ती से घूमे फिरे। और जैसे ही हमने गंगा में डुबकी लगाई वैसे ही सामान और हमारा वस्त्र सब लेकर के मुन्ना गायब। अब हम मुन्ना को पुकारेंगे तौलिया पहनने 5 साल। क्यों? क्योंकि 5 साल तक हम उनको पुकारेंगे कि मुन्ना मुन्ना, और 5 साल तक उस बेचारे सज्जन उसी घाट पर परेशानियों में, वो समस्या का घाट है, उसी समस्या के घाट पर तौलिया लपेटे हुए बीत जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझ में आया हो कि हम वोटर की हालत 5 साल के लिए कैसी हो जाती है, और जैसे ही नेता वोट लेकर के वोट जैसे ही ले लेते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद और विश्वास है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। बधाइयाँ